अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इन सॉलिड्स ऑल द थ्री लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। ठीक है, जब किसी भी सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसमें तीन तरह का एक्सपेंशन होता है, या तो वो लेंथ में बढ़ जाएगा सॉलिड, या एरिया में बढ़ जाएगा, या वॉल्यूम में। ठीक, तो तीन तरह का एक्सपेंशन होता है। जैसे लिखा हुआ है अ सॉलिड ऑन हीटिंग एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, दस इन अ सॉलिड एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में बढ़ जाता है। अगर वो लेंथ में बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम एरिया में बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर वॉल्यूम में बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी वायर की लेंथ जो है वो कैपिटल एल थी, और जब हमने उसको गर्म किया, ठीक, वायर की लेंथ कैपिटल एल है, और जब हमने उसको गर्म किया तो उसकी लेंथ में डेल्टा टी टेम्परेचर तक हमने उसको गर्म किया है। देखिए लिखा हुआ है डेल्टा टी टेम्परेचर तक हमने उसको गर्म किया। तो डेल्टा टी टेम्परेचर गर्म करने पर उसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एल क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, यानी न्यू लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज़ इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर। जो लेंथ हमारी डेल्टा एल इंक्रीज़ हुई है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेंगी और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ इन लेंथ होगी, और ओरिजिनल लेंथ पे इस तरह से डिपेंड करेगी कि जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर डिफरेंस। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट क्या आया, अल्फ़ा। यही अल्फ़ा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यही अल्फ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। ओके, उसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन दी है कि अगर हमारा राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ओरिजिनल लेंथ हमारी 1 हो, तब जो है ये लीनियर ऑफ कोफिशिएंट अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ के। ये दोनों अगर 1 हो जाएं तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 10 coefficient of linear expansion of the material of a rod is equal to the increase in unit length of the rod when its temperature rises to 1 degree Celsius. Its unit is per degree Celsius. इसकी यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात आती है। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी सेम ऐसे ही होगा जैसे लीनियर, कि इंक्रीज़ इन एरिया जो डेल्टा ए है, यहाँ से हम देख लें डेल्टा ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी के। ठीक, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा ही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू राइज इन टेम्परेचर। इसकी भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। ओके।